5 राज्यों के साथ ही आज से छत्तीसगढ़ में भी आचार संहिता लग गई है। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। हमारे साथ में नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी हैं। उनसे जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तैयारियां क्या हैं और कैसे चुनावी माहौल में कांग्रेस पार्टी अपने आप को तैयार पाती है। देखिए, पहले तो मैं चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है चुनाव की, उसका स्वागत करता हूं और हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी तैयारी अभी से नहीं है, हमारी तैयारी 5 साल से चल रही है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे देश में बेहतर काम किया है और हमारे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए, सब लोगों के लिए कोई अच्छी काम करने वाली सरकार है। तो आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार ये ठान लिया है कि फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनानी है। ओबीसी फैक्टर निकल कर आ रहा है। प्रियंका जी का दौरा हुआ था, उन्होंने भी जातीय जनगणना की बात कही है। एक बड़ी बात है, कैसे देख रही है इसे कांग्रेस? देखिए, प्रियंका जी ने ठीक ही कहा है कि जो संख्या में ज़्यादा है उनको उनका हक तो मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वास्तव में आप देख लीजिए, ना अनुसूचित जातियों का भला कर रहे हैं, ना आदिवासियों का कर रहे हैं, ना पिछड़े वर्गों का कर रहे हैं। ये तो अपने जो बड़े मित्र हैं, जैसे इस तरह का अडानी, अंबानी, ऐसे लोगों का की सहायता वो करती है और गरीब लोगों का काम नहीं करती। इसलिए प्रियंका जी ने कहा कि जिसको जितना वास्तविक हक है, जितनी जनसंख्या है, उसके अनुसार उनको हक मिलना चाहिए। डहरिया जी, कैसे देख रहे हैं कि मापदंड क्या होंगे 90 विधानसभाओं में विधायक प्रतिनिधि के लिए या विधायक के तौर पे? किस प्रकार देख रहे हैं कि प्रत्याशियों के लिए क्या मापदंड होंगे? देखिए, हमारा मापदंड तो चुनाव जीतने वाला ही है। जो चुनाव जीत कर आएगा उसके बारे में हमारी पार्टी जानती है और हमारी पार्टी ने सब लोगों से राय शुमारी भी किया है। हमारे ब्लॉक वालों से, गांव वालों से, फिर शहर से, जिला से, सब जगह से राय शुमारी करने के बाद हमारी पार्टी में टिकट का वितरण होता है और जो जीतने वाले हैं उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट पार्टी देती है। कई बागी विधायक भी होते हैं, बागी नेता होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलता, या तो वो या तो फिर जिन्हें टिकट मिल जाता है वो भी कभी कभी बागी हो जाते हैं। देखिए, इस तरह की हमारी पार्टी में ज्यादा समस्या नहीं है। कुछ लोग हमारे पार्टी में विधायक के योग्य एक विधानसभा में कई लोग हो सकते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। तो बाकी लोग सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे। अब जब सरकार बनेगी तो आने वाले समय में उन लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। ये सारे हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं और कहीं हमारी पार्टी में इस तरह की नाराजगी नहीं होती। डहरिया जी, आपके कार्यकर्ता भी बैठे हैं। इस बार आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मेरी तैयारी तो मेरे विधानसभा क्षेत्र आरंग से है। हाँ। और आपकी धर्मपत्नी जी का भी नाम आ रहा है कि हो सकता है संभवतः वो भी चुनाव लड़ ले। नहीं, ये तो देखिए, पार्टी किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करती है, लेकिन अभी मेरे परिवार से मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। एक्टिव नजर आती है काफी, वो तो हो सकता है ऐसा समझा जाए। अब वो एक्टिव तो है, पार्टी का काम करती हैं और महिला कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी भी है, अनुसूचित जाति विभाग की प्रभारी है और पार्टी के लिए काम करती हैं और निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने का काम आज वो कर रही हैं। एक सेंसिटिव सवाल है आपसे कि ईडी आईटी के छापे पड़ रहे थे, हो सकता है कि भविष्य में भी पड़े, तो उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी रहेंगी? क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम कि कांग्रेस को घेरने की कोशिश, ऐसा कांग्रेस कहती है कि केंद्र सरकार भी कर रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आप देख रहे हैं आज ना कोई मुद्दा है, ना कोई योजना है, ना कोई विजन है, ना छत्तीसगढ़ में उनका नेता है। ये तो अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कर्नाटक में मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया और कर्नाटक की जनता ने उसको नकार दिया। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हम कांग्रेस को जिता के लाएंगे और हमारा चेहरा हमारी पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेहतर काम किया और सब लोगों ने तय किया है कि पंजा छाप को ही जिताना है, कांग्रेस को जिता के लाएंगे। ये ईडी या आईटी, इससे कोई फर्क हमारी प्रदेश में नहीं पड़ने वाली है। आप लोग छत्तीसगढ़ में किए गए अपने द्वारा कामों से संतुष्ट हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने जितना घोषणाएं की थी, वादे किए थे, उनको लगभग पूरा किया है। 36 घोषणाएं की थी, 35 घोषणाओं का हम लोगों ने पूरा किया है। उसमें आपने देखा होगा जो बड़ी घोषणा है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई का टैक्स माफ, धान का 2500 रुपये देने का हमने कहा था, 3 साल दिया, इस साल 2640 दिया है और आने वाले जो धान
का समय है वो हम 2780-82 रुपया में धान खरीदेंगे, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा होगा। हमने सभी लोगों का राशन कार्ड बनाने की बात करी थी, APL BPL वालों को सबका बनाया। 2 साल से लगातार हम BPL वालों को फ्री में चावल दे रहे हैं। लॉकडाउन के समय लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी, तो हमारी सरकार ने सब BPL वालों को फ्री में चावल देने का निर्णय लिया। 35 किलो चावल गरीबों को हम दे रहे हैं। इसकी बड़ी संख्या है हमारे प्रदेश में। तो जनता इससे संतुष्ट नजर आ रही है आप लोग को? जब आप चुनावी दौरे कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, जनता का फीडबैक कैसा है? जनता का फीडबैक एकदम प्लस है और वो कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। हमारी सरकार ने जितने काम किए हैं जनता उससे संतुष्ट है और आने वाले समय में हमको जिताने का निर्णय कर चुकी है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद जो 5 उपचुनाव हुए विधानसभा का, सारी सीटें हम लोगों ने जीती है। ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का, जिला पंचायत का, हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के जो चुनाव हुआ 90% हम सीट जीत के आए हैं। इससे स्पष्ट है कि जनता चाहती है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, और वो इस दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोग, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम कर रही है। तो जैसा कि शिव डहरिया जी ने बताया कि जनता और एक कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में 75 पार का जो नारा है वो कांग्रेस पार्टी पूर्ण करेगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर।